हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टार्ट कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की टॉपिक को देख रहे थे, जिसमें हमने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कब भारत में आई, इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, और कैसे इसका उद्देश्य बदला। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो कि 1600 ईस्वी में भारत में आई थी, जिसका उद्देश्य जो है व्यापार करना था। बट इसका जो उद्देश्य है, धीरे धीरे व्यापार से कैसे जो है भारत में शासन स्थापित करना हो गया, इसको जो है हमने देखा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आज की इस वीडियो में हम प्लासी के युद्ध का टॉपिक देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लासी का युद्ध। 1756 में वर्दी खान की मौत के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कब बने? 1756 में। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से जो है काफ़ी भय था। जो कंपनी है वो चाहती थी कि जो सिराजुद्दौला है वो नवाब ना बने। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक कठपुतली नवाब चाहती थी, जो कि कंपनी के इशारों पे नाचे। कंपनी जितनी रियायत चाहे, जितनी सुविधाएं चाहे, वो नवाब उनको दे, ठीक है। तो इसकी जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायत और अन्य सुविधाएं आसानी से दे दे। कंपनी ने प्रयास किया कि जो सिराजुद्दौला के प्रतिनिधि हैं उनमें से किसी एक को नवाब बनाया जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। सिराजुद्दौला ही जो है बंगाल के नवाब बने। फिर जब वो बंगाल के नवाब बने तो उन्होंने हुक्म दिया कि कंपनी उसके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बकाया जो राजस्व है उसे चुकाए। जब दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ, तब क्या किया नवाब ने जो है अपने 30,000 सैनिकों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौज ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदामों पर ताले डाल दिए, उनसे उनके हथियार छीन लिए, अंग्रेजी जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कोलकाता स्थित किले पर जो है कब्जे के लिए उधर का रुख किया, ठीक है। जब अंग्रेज़ों को इस बात की भनक लगी, ठीक है, तो कोलकाता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनकर मद्रास में स्थित कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना रवाना किया। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक जो है सौदेबाजी चली, लंबे समय तक बातचीत की प्रक्रिया चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला की सेना के खिलाफ जो है अपनी सेना का नेतृत्व किया। नवाब की हार का एक बड़ा कारण इससे क्या हुआ कि जो नवाब थे, सिराजुद्दौला थे, उनकी जो है हार हो गई। अब वो क्यों हारे? क्योंकि उनके खुद के अपने सेनापति ने उनको धोखा दिया था और अंग्रेज़ों के साथ जो है हाथ मिला लिया था। नवाब की हार का सबसे बड़ा कारण उसके सेनापति में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को ये कहकर अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर जो है मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। इसके अलावा जो ये प्लासी का युद्ध है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह अंग्रेज़ों का भारत में पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब बना दिया गया, जैसे कि अंग्रेज़ों ने उससे प्रॉमिस किया था। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारियां संभालने को तैयार नहीं थी। प्लासी के युद्ध तक भी जो कंपनी है, इसका जो उद्देश्य है ये सिर्फ भारत में व्यापार फैलाना ही था। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर ये काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना, मतलब जो व्यापार फैलाने का काम था वो स्थानीय शासक की मदद से बिना किसी लड़ाई झगड़े के हो सकता था, तो फिर जो है लड़ाई झगड़े करने की
ठीक है, या फिर राज्यों को सीधे अपने कब्जे में लेने की उनको कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि व्यापार फैलाने का जो रास्ता है वो इतना ईजी नहीं है। इसके अलावा कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारे पर नहीं चलते। ठीक है, कोई भी राजा कितना भी जो है किसी की बातें मान ले या फिर किसी की कठपुतली बनकर कितना भी क्यों ना रह ले, बट क्योंकि वो नवाब है उसको जो है अपनी प्रजा को भी उत्तर देना पड़ता है। प्रजा की नज़रों में जो है अपना सम्मान और संप्रभुता का दिखावा उसे करना ही पड़ता है। तो उनको भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता है। जब मीर जाफ़र ने उसका विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर जाफ़र ने कंपनी की बात सुनने से मना कर दिया तो कंपनी ने उसको जो है उसके पद से हटा दिया और मीर कासिम को उसकी जगह जो है नवाब बना दिया गया। बट जब मीर कासिम भी परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई में जो है मीर कासिम को भी हरा दिया गया और उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया। फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया, मीर कासिम को बाहर करने के बाद मीर जाफ़र को वापस से नवाब बनाया गया। अब उसके सामने शर्तें रखी गई, ठीक है, कि अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। पहले कंपनी चुकाती थी नवाब को सिराजुद्दौला के टाइम तक, ठीक है, बट अब क्या कर दिया कंपनी ने, अब ये कहने लगे कि जो नवाब है वो हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाएगी। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी ये चाहती थी कि कंपनी के जितने भी खर्चे हैं वो भारत से ही निकल जाए, ठीक है। तो कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। अब मीर जाफ़र की मौत के बाद जो है कंपनी ने अपना इरादा बदल लिया। ठीक है, कंपनी ने जो है कठपुतली नवाब के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया। अब क्योंकि जो कठपुतली नवाब है उसके साथ भी जो है बहुत गंदा अनुभव रहा था, बहुत ख़राब अनुभव रहा था कंपनी का, इसीलिए जो क्लाइव थे अब उन्होंने ऐलान किया। अब उनको लगा कि जो शासन है वो हमें खुद चलाना पड़ेगा, हमें खुद को नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का जो है दीवान नियुक्त कर दिया गया। 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। पहले क्या था कि जब कंपनी इंडिया में आई थी तो उनको अगर इंडिया से कोई चीज़ें खरीदनी होती थी या अपनी ज़रूरतों को पूरा करना होता था तो कंपनी को क्या करना पड़ता था कि जो इंग्लैंड है, ठीक है, तो वहाँ से जो है सोना चांदी लाकर जो है इंडिया में बेचना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम पे कंपनी के पास ऐसा कुछ था ही नहीं कि वो इंडिया में उसको बेचकर जो है पैसे ले सके। तो अब दीवानी मिलने पर कंपनी की ये समस्या जो है हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन उससे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोना और चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी, जैसे मैंने अभी बताया, क्योंकि उस समय भारत को बेचने के लिए ब्रिटेन के पास कुछ भी नहीं था। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोना चांदी की निकासी कम हो गई और बंगाल का दीवानी मिलने से ब्रिटेन से सोना चांदी लाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि अब भारत से ही उसको इतनी ज़्यादा आमदनी होने लगी थी कि कंपनी अपना जो खर्चा है वो ईजिली चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत से सूती कपड़ा और रेशम खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कोलकाता में किलों और दफ्तरों का जो निर्माण है उसके निर्माण में जो लागत लगती है वो उठा सकती थी आराम से। प्लासी का युद्ध जीतने के बाद कंपनी के पास सत्ता और ताकत दोनों आ गई थी। अब कंपनी का हर एक कर्मचारी जो है नवाबों की तरह जिंदगी जीने का जो है सपना देखने लगा। अब क्या हुआ, अब बंगाल के नवाब को इस बात के लिए मजबूर किया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तौर पर तोहफे के रूप में ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। जब क्लाइव जो है दूसरी बार गवर्नर बने थे तब क्लाइव को जो है कंपनी के अंदर फैले भ्रष्टाचार को देखने का काम सौंपा गया था। बट मज़ेदार बात यह है कि 1772 में संसद ने जो है खुद क्लाइव
पर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। तो क्या हुआ कि जो क्लाइव है उनको तो रिहा कर दिया गया, बट कुछ टाइम के बाद जो है उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर रिप्लाई दे दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।